आपके वैराग्य से प्रेम करती हूँ, आपके ज्ञान से, आपके तप से, आपके मौन से। मुझे किसी वस्त्र, महल या सुख की इच्छा नहीं। मैं बस आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ। शिव फिर मौन हो गए। उन्होंने पार्वती की निष्ठा को परखने के लिए उन्हें परीक्षा में डाला। उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और पार्वती के पास जाकर बोले, क्यों तू इस शिव से विवाह करना चाहती है? वह तो अर्धनग्न है, भस्म लपेटे है, भूतों का राजा है, वह कोई योग्य वर नहीं है। पार्वती ने क्रोध में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम चाहे जो भी कहो, पर मेरे लिए शिव ही ब्रह्मा है, वही सत्य है। मेरे लिए उनके अलावा और कोई योग्य नहीं। यदि उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं जन जन तक उनकी प्रतीक्षा करूंगी। ये सुनकर शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती से कहा, तुमने मेरी हर परीक्षा को पार किया है, मैं अब तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। संपूर्ण कैलाश पर्वत आनंदित हो उठा। देवताओं ने उत्सव मनाया। वसंत लौट आया। ब्रह्मा ने विवाह की तैयारी शुरू की। शिव का विवाह पार्वती से कराने के लिए हिमालय पर्वत पर भव्य समारोह की योजना बनी। परंतु शिव का बारात लेकर आना अपने आप में एक अनोखा दृश्य था। उनके साथ भूत, पिशाच, योगी, नाग, राक्षस और गंधर्व थे। उनके बाल जटाओं में उलझे थे, शरीर पर राख, हाथों में त्रिशूल और डमरू और गर्दन में नाग। वह बारात जब हिमालय के महल के समीप पहुंची तो वहां हाहाकार मच गया। मैना बेहोश हो गई। उन्हें लगा कि उन्होंने अपनी बेटी का विवाह किसी भूतनाथ से कर दिया। पार्वती ने माँ को सांत्वना दी और कहा, माँ, वे जैसे भी दिखते हों, उनका हृदय परम पवित्र है, उनका प्रेम सबसे महान है। फिर विवाह का शुभ मुहूर्त आया। ब्रह्मा ने स्वयं विवाह मंत्र पढ़े। शिव ने पार्वती को सिंदूर लगाया और मंगलसूत्र पहनाया। संपूर्ण सृष्टि ने ये दृश्य देखा जब योग, ज्ञान और भक्ति का मिलन हुआ। शिव और पार्वती के विवाह का अर्थ केवल एक व्यक्तिगत मिलन नहीं था, यह ब्रह्मा और प्रकृति का मिलन था, चेतना और शक्ति का संगम था। जब शिव और पार्वती एक हुए तब ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह आरंभ हुआ। देवता प्रसन्न हुए, ऋषिमुनि धन्य हुए और पृथ्वी पर शुभता लौट आई। विवाह के पश्चात शिव पार्वती को लेकर कैलाश लौटे।